नमस्कार, आप देख रहे हैं अरावली न्यूज़ 24 चैनल। मैं अशोक कुमार भाटी। हमारे साथ में जो शख्स हैं वो अभी उदयपुर जिले के पंचायत समिति सायरा के वार्ड संख्या 13 से कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। इनका नाम है विक्रम सिंह बारहट और ये बरवाड़ा निवासी हैं। और इनके पूर्व में जो बड़े भाई हैं भारत सिंह जी बारहट, जो कि पूर्व में सायरा पंचायत समिति के उप प्रधान भी थे और अभी जो 13 नंबर वार्ड से चुनाव हो रहा है उसके वहाँ से पंचायत समिति सदस्य भी थे। हम हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं और पार्टी की तरफ से आपको उम्मीदवार बनाया गया, उसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। विक्रम सिंह जी, आप बताइए जिस तरह से आप इस चुनाव से पहले कोई चुनाव लड़े हैं या पूर्व में आपके राजनीतिक कैरियर क्या है और आपने क्या एजुकेशन कर रखा है? राजनीतिक तो मेरा परिवार तो शुरू से सोशल रहा है, लेकिन मेरा इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। वक्त और हालात ने मुझे अभी मजबूर कर दिया है और मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। बाकी मेरा राजनीतिक कोई कैरियर नहीं, मेरी शिक्षा है वो 12th पास हूँ मैं। आपने इतने समय आप कहाँ व्यवसाय करते, बाहर थे या यहीं रहते? लोगों में कैसा संपर्क था आपका? नहीं, काफ़ी समय 20 साल मुंबई रहा था बाहर और काफ़ी समय से बाहर ही मेरा ज़्यादातर मैं समय निकला है, लेकिन कभी गांव एरिया को कभी सुना नहीं छोड़ा। हर वक्त कुछ भी काम पड़ता तो गांव में आना, उपस्थिति देना, ये मेरा हमेशा सक्रिय भूमिका रहती थी। आप ये बताइए विक्रम सिंह जी, जैसे कि इस चुनाव में आपको उम्मीदवार बनाया गया है और पूर्व में आपके बड़े भाई थे जो काफ़ी सक्रिय थे इस क्षेत्र में, तो उनके देवलोक गमन के बाद में आपको लोगों का कैसा कुछ लोग समस्या लेके आते और आपको कैसे कुछ लगता था इनकी समस्या वास्तव में करनी चाहिए? जो भय की कमी थी वो महसूस आपको होने लगी ऐसे क्षेत्र में लोगों की समस्या देख के? बिल्कुल होने लगी है। बड़े दादा हुकुम का बहुत बड़ा बेल्ट था, बहुत बड़े प्रभावशाली इंसान थे। उनकी छवि को कोई नोट नहीं कर सकता। वो एक उनके बारे में जितने शब्द कहें उतने कम हैं। और ये जो राजनीति अभी मुझे जो मैदान में उतारा है, ये सब उन्हीं का रंग है। ये सब जो खेल है उन्हीं का है। मैं कहाँ से जीत जाऊँगा, मैं कहाँ से वोटर को लाऊंगा, ये सब दादा की खेल है। दादा के वर्चस्व से आज मैं इलेक्शन फाइट कर रहा हूँ और अगर कल मैं जीतता भी हूँ तो उसके जिम्मेदार मेरे दादा ही रहेंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं उनकी कमी महसूस हो रही है आपको परिवार में, घर में? कमी तो मेरे परिवार को नहीं हो रही है, मेरे परिवार से ज़्यादा इस पूरे बेल्ट को हो रही है। हर वो चाहने वाला इंसान आज दिल से आहत है कि आज बरसा हमारे बीच नहीं है। और आज उनकी जो एक उनका जो कॉन्फिडेंस था लोगों के बीच जिंदा रहने का, वो बहुत सक्रिय भूमिका निभाने वाले रणभूमि डंका करते थे वो। उनका उन्हीं के लिए तो आज सब लोग आपके साथ में जो बढ़ चढ़ कर लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्हीं के सपोर्ट का उनकी राजनीतिक से लगा करके लोगों को परिवार की तरह मानते थे और सुख में दुख में लोग बोलते थे वो खुद चले जाते थे। ये तो सही बात है? बिल्कुल सही बात है। उनका एक ही पॉलिसी था, कभी राजनीति में ये नहीं कि वो बीजेपी का है तो मैं उसका काम नहीं करूँ, ये कांग्रेस का है तो वो नहीं करूँ। उनके लिए हर एक आम आदमी उनके लिए एक ही था। उनको जो उसके दर पे आया उसको कभी निराश करके कभी नहीं भेजते हो। आपके घर परिवार में आपका दोनों का तालमेल कैसा, अच्छा था? मैं तो कहता हूँ प्रभु से मुझे 7 जन्म 4 भाई हैं और हमारे जैसे भाई 7 जन्म हमारे ऐसे भाई देना जो आज एक दूसरे की इतनी चिंता करते हैं, एक दूसरे परिवार के साथ रहते हैं और एक दूसरे के दुख सुख को समझते हैं। देख सकते हैं परिवार में भय की एक कमी भी इनको महसूस हो रही है और जिस तरह से इनके ऊपर पार्टी ने जो विश्वास करके लोगों का भरोसा है कि भारत सिंह जी की जगह विक्रम सिंह जी लेना इनकी जिम्मेदारी बन गई है, इनका कर्तव्य बन गया है कि लोगों के पास जो स्नेह प्रेम था उसके लिए इनको वापस आज पार्टी ने उम्मीदवारी बनाया है। आप क्षेत्र में दौरे के लिए जा रहे हो, लोग क्या मांग करते हैं, क्या आपसे मंशा रखते हैं और क्या आपको लोग सवाल करते हैं, क्या कुछ रहता हो संपर्क में जाते तो? सवाल तो कुछ नहीं है, दादा को मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं और कहीं कहीं छोटे मोटे काम बाकी हैं। कोई सीसी रोड के बारे में बोल रहा है कि कहीं कहीं जैसे अपना गोदा का कूड़ा है, वहाँ पे 2 पुलिया का निर्माण है। वो मतलब वो ऐसा एरिया जहाँ उनको नदी क्रॉस करके जाना पड़ता है, उनकी व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा वो अच्छी नहीं है। तो उस पर भी मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ और मेरा पूरा प्रयास है मेरे कार्यकाल में उसको मैं पूरा करूँ। लोग आपको भारत सिंह जी के काम के बारे में बताते होंगे, वो अच्छा काम करते हैं, आप किससे उम्मीद करते हैं? कुछ लोग आपको वादे भी करते हैं, कुछ आपको प्रेम से भी देखते होंगे, चलो कहीं ना कहीं हमारे भारत सिंह जी कमी थी वो अब दूर होने वाली है, ऐसा? बिल्कुल है, तभी तो इतने सब लोगों की चाहत है, सब इतने लोग जिंदा दिली दिखा रहे हैं। जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ दादा के नाम से आज लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, ये स्नेह सब सिर्फ दाता का है, दादा हुक्म का है। मेरा कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक आम आदमी हूँ और अगर मेरे को एक पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि दादा के जो सपने हैं, दादा जिस हिसाब से अपने दिमाग को लोगों के बीच जिंदा रखते थे, उतना मैं भी प्रयास कर पाऊँ।
जिस तरह से नामांकन के दिन हमने वहाँ पे सायरा में भी इंटरव्यू लिया था, उस टाइम आपकी आंखों में थोड़ा सा आंसू टाइप लग रहा था। वास्तविक में कमी तो बहुत ज़्यादा लगती होगी उनकी। अब ये आंसू मैं आपको दिखाऊं अभी, ये सब चीज़ें अगर मैं करूं ये अच्छी बातें नहीं है। भावनाएं जो होती है दिल से होती है, और वो उनके बारे में अगर ज़्यादा अगर आप पूछते हो तो भावुक होना जायज़ बात है। मैं कहीं कहीं हो भी जाता हूँ, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि मैं अपने आप को कंट्रोल में रखूँ, कहीं मेरे आंसू दिखे ना। मेरे भाई थे, और उनकी बातों को कैसे ज़िंदा रखना है, उनकी सोच को कैसे ज़िंदा रखना है, वो किस अंदाज में जीते थे, कैसे लोगों से फाइट करते थे, ये सब मुझे पता है। और मैं पूरा प्रयास करूँगा उनकी उनकी भूमिका अच्छे से निभाऊँ। जैसा कि अभी आप चुनाव के लिए अब आपको थोड़ा सा ऐसा लगता होगा कि मुझे राजनीति में करनी है, किसी तरह की ऐसे कोई आरोप लगाते हैं लोग कि ये थोड़ा दबंगई करते हैं, विक्रम सिंह जी थोड़े से यूँ गुस्सेले स्वभाव के हैं, इस तरह के भी कुछ सवाल आते होंगे? नहीं, सवाल तो आते हैं और दबंगई करते हैं। कोई गुंडे नहीं हैं, आज तक कभी कोई, एक भगवान की दया से, मातेश्वरी की कृपा से अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। लेकिन जनता के बीच थोड़ा कड़वा रहना पड़ता है, कड़वा बोलना पड़ता है। जनता कब कैसे समझेगी? हर एक आदमी आता है, मीठा बोल के बात करके चला जाता है, उनको कोई सहानुभूति नहीं देता, उनको कोई मदद नहीं करता है। और हमारे परिवार में भरोसा भी ऐसे ही थे, वो तेज़ तर्राट थे। मेरा भी स्वभाव तेज़ है, मतलब तेज़ का मतलब ये नहीं होता है कि यार वो गुंडा है। दबंगई ये नहीं करते, लोगों को डराते नहीं हो। नहीं, किस बात से डराएंगे? कोई गलत करे तो उसको डराएं, और गलत के साथ अगर दबंगई भी करनी पड़े तो उसमें कभी पीछे नहीं रहता मैं। जनता के हित के लेकर करना पड़ेगा, दबंगई भी बिल्कुल करेंगे, करता हूँ शोषण नहीं होना मैं, बिल्कुल देंगे। करता हूँ। मेरे गांव एरिया में जो अभी जो आपने देखा होगा 7-8 महीने पहले जब थाने का घेराव हुआ था, तब ये तमाम गुंडे तलवार हथियार लेके मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। सब्जियों की जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें से जो गमेती भाई हैं, बिलू राणा हैं, उनके पैसे लूट रहे हैं और घरों में आग लगा रहे हैं। इनके मतलब उन्होंने ऐसी स्थिति कर दी कि पूरा गांव सहम गया था। अगर उस जगह अगर मैं दबंगई नया दिखाऊं या मैं एक अपना असली रूप ना दिखाऊं तो फिर वो तो एक कमज़ोरी है, फिर वो कोई अच्छी चीज़ मुझे नहीं लगती, क्योंकि कड़वा रहना ज़रूरी है। और अब आप बताइए, जिस तरह से अभी आप प्रचार भी कर रहे हैं और सामने वाली पार्टी से आप कितना कुछ मानते हैं, फाइट कैसा क्या रहने वाला, आपको क्या लगता है? अब इतना लंबा वो क्या करेंगे फाइट? अब देखो, ये रणभूमि है, इसमें जो जंग है इसमें मेहनत करना है, लोगों से मिलना है, उनकी बातें सुनना है, उनके मन में एक्चुअली क्या है वो चीज़ें जानकारी लेना है, मुझे समझना है कि उनको एक्चुअली क्या चाहिए। और हमारा प्रयास है, ये रणभूमि है, हार जीत कोई मायना नहीं रखता है। हमें अगर कोई जिम्मेदारी दी है तो हम मेहनत ना करें और घर बैठ के वोट मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम ग्रास रूट पे, हम पैरासूट बन के नहीं घूम रहे, हम ज़मीनी लेवल पे अपना काम कर रहे हैं। एक जाति से जाति का समीकरण मिला रहे हैं कि कौन किससे खुश हो सकता है, उनसे पूछते हैं। आप उनको पूछो क्या कमी है, कुछ काम है तो मुझे बोले, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। जिस तरह से क्षेत्र में जाते हो, कोई बड़ी कोई समस्या ऐसे कोई, जैसे कि आप आज हम गए थे वहाँ पानेर गाँव में, पानेर में लोगों ने पानी से लेकर के बहुत समस्या बताई। अभी तक भरत सिंह जी के वहाँ पर उप प्रधान रहने के बावजूद भी 4 साल में वहाँ पर पानी से लेकर लोग बहुत ये परेशान है। लोग बोले सर पे पानी लाना पड़ता है, इस तरह की समस्या है कि तो पानी को लेकर के वहाँ, और एक सड़क को है कई कई जगह अभी तक लोग बोल रहे हैं कि वहाँ इलाज के लिए भी वहाँ पर लोगों को कंधे पर तुक कर लाना पड़ता है। ये समस्या का समाधान फिर आप किस तरह क्या है? पानी की जो समस्या है वो हमारे जब हमारी सरकार थी उस समय तो हमें 7.5 करोड़ रुपया झाला साहब और मांगीलाल जी ग्रेसर साहब ने हमें एक उपहार के रूप में आज हज़ारों लोगों के घर में आज पानी जा रहा है। और जो पानी की कमियां हैं, मतलब व्यवस्था की कमी है, पाइपलाइनें बिछ गई है, टंकियां लगी हुई है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। उसका रीज़न है उसका, क्योंकि जो काम कांग्रेस पार्टी ने किया उसको किस ढंग से उसको रिवर्स लिया जाए, ना नल बंद कर देना, पानी टाइम पे नहीं देना, एक जनता को जो 3rd डिग्री देने का काम कर रही है पार्टी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि इतना हल्का नहीं बनना चाहिए। लोगों की जिंदादिली समझो। पार्टी क्या होती है? पार्टी एक अलग मुस्सा है, अपने लिए हर एक जाति 36 को अपने साथ रहनी चाहिए, हर एक आदमी के दर्द को समझना चाहिए। आप बोलोगे ये कांग्रेस पार्टी का बेल्ट है, इसको हम पानी नहीं देंगे या इसको हम रोजगार नहीं देंगे, ये एक ओछी और एक तुच्छ तरीके की राजनीति। ये तो हमने देखा, आज वहाँ पर जाकर लोगों को हमने कवरेज भी किया है, हमको खबर भी चलाएंगे। लोगों ने वहाँ खुले हम बोला पानी के लेकर बहुत काफ़ी समस्या है लोगों को। अब विक्रम सिंह जी बताइए कि अपने एक तो पूरी पानेर पंचायत पूरी है, और तिरोल में क्या कुछ रिजल्ट लग रहा है आपको? तिरोल में पहले जो कैंडिडेट थे जो बरसा के सामने थे वो प्रॉपर तिरोल से ही थे। तो उस समय पिताश्री मेरे वहाँ रहे हुए हैं, उस बेल्ट में रहे हुए हैं, तो मेरे पापा का अच्छा प्रभाव था। उस समय भी ठीक अच्छे ही वोट मिले थे। लेकिन इस समय मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि एक क्षत्रिय गांव है,
एक राजपूतों का काम है और बिलू राणा भी उस काफ़ी तादाद में है और पापा का वर्चस्व, परिवार का वर्चस्व, भरोसा का वर्चस्व, कहीं ना कहीं एक बेहतर रिजल्ट तिरोल से मैं उम्मीद करता हूँ। राजनीतिक की बात करें तो आप अभी केवल नए नए लग रहे हो, लेकिन हाँ आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि में सबसे राजनीति करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसका पूरा अनुभव है, आपको उसमें जुड़ा हुआ पूरा बना हुआ है। अभी जिस तरह से आपके साथ में आज आपने चुनावी कैंपेन की, उसमें कौन कौन बड़े आला नेता हैं, उनके क्या मार्गदर्शन गाइडलाइंस आपको मिलती है, किस तरह से लोगों को संपर्क करना है, क्या कोई नाराज है उसको कैसे जोड़ना है? नाराज जो रहेंगे उनके पास व्यक्तिगत में जाऊंगा, उनको समझाऊंगा, मैं पूछूंगा, आप डांट सकते हो, मुझे पूछ सकते हो क्या वजह है आप मुझसे नाराज़ हो। ये मेरा धर्म बनता है, क्योंकि आज अगर पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी और मैं किसी एक आदमी को उदास करूं, मैं किसी पार्टी को नहीं देखता, मैं बीजेपी कांग्रेस मैं नहीं करता। मेरे घर पे ना तो लाल सिंह जी झाला कभी किसी को पूछते हैं कब ये बीजेपी का कांग्रेस का है, ना ही भारत सिंह जी ने कभी पूछा कि कांग्रेस और बीजेपी का। और मैं भी उसी रणनीति से चलूँगा कि अगर मेरे घर कोई आ गया, भले वो बीजेपी का कोई भी है, मेरा फर्ज बनता है उसके साथ खड़ा रहूँ, समस्या का समाधान करो। करूँ। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए, जिस तरह से अभी इस चुनाव को लेकर के तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है, आगे कोई वापस जिस तरह 14 तारीख तक क्या कुछ रणनीति करने वाली है आपकी? ऐसे ही रणनीति तो ग्रास रूट पे बस हर इंसान के साथ दिलों को जीतना है, हर एक आदमी के पास जाना है, हर एक इंसान को समझना है मुझे कि भाई आपको एक्चुअली तकलीफ क्या है, और मेरे से कोई तकलीफ है तो आप मुझे शेयर करो, और आपकी अगर कोई समस्या है तो भी मुझे बताओ। मैं पूरा प्रयास करूंगा जनता का दिल जीतने का। क्योंकि विक्रम सिंह जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि बड़े बड़े चुनाव में लोग जीत करके जयपुर दिल्ली चले जाते हैं, ये आपका जनता के बीच में रहने का चुनाव है, केवल जनता के इसमें प्रतिनिधि बनोगे आप, इसलिए जनता आपसे सवाल करेगी, इसलिए आपको ज़्यादा समस्या का सामना आपको करना पड़ता है, अपन जमीन स्तर के नेता हैं। तो ऐसे कोई बड़े कोई ऐसे सवाल, ऐसे कोई बड़े कोई समस्या अभी तक आपको कोई लोगों ने बताई जिसको आपको बोला हाँ मेरी प्रथम प्रायोरिटी ये रहेगी और मैं अगर जीतता हूँ तो सबसे पहले मैं ये काम करूँगा, ऐसा कुछ सोचा आपने? जैसा कि अभी ओडो के गढ़ में मीटिंग करके आ रहा हूँ, वहाँ पे काफ़ी सालों से उन्होंने बोला था कि हमारे स्कूल के 2 कमरे में अभी तक आप लोगों ने इतने टाइम से वोट ले रहे हो और हमें अभी तक स्कूल के कमरे नहीं मिले, कितने इलेक्शन निकल गए थे अभी तक वो कमरे नहीं मिले। तो मैं तुरंत ही उन लोगों की वो बातें समझ ली और मैंने तुरंत ही वहाँ घोषणा की कि मैं इलेक्शन से पहले मैं कहीं से भी फंड लाऊं, कैसे भी करूं, पर आपके 2 कमरे का जितना भी मटेरियल लगता है वो मैं कल या परसों में आपको पहुंचा दूंगा। क्योंकि ये कोई वोट मांगने का तरीका नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमको वोट दे रहे थे और वो हमारा एक गढ़ है वहाँ, लेकिन कुछ भावनाएं उनकी जो है उनको भी समझना जरूरी है। इसीलिए मैंने आज उनको घोषणा की थी, मैंने कहा आज तो नहीं कह सकता, लेकिन कल या परसों में आपके पास मैं जो भी मटेरियल लग रहा है वो मटेरियल मैं आपको पहुँचा दूँगा। हमने आज 2-3 गाँव में संपर्क भी किया, लोगों का ये भी कहना है कि बहुत सारे नेता आते हैं, वादा करते हैं, वादा नहीं पाते हैं, और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने वादे पर मुखर रहें, जनता के साथ जुड़े रहें, और जो आप वर्चस्व बता रहे हैं अपने भाई के पूर्व में जो लोगों का प्रेम था वही आप रखें, और पार्टी ने जो आपको जिम्मेदारी दी उस पर भी आप खरा उतरे। नहीं, आपका कहना सही है, लेकिन मैं कहीं वादे करता ही नहीं, और जो मैंने वादे किए थे आपको बता देता हूँ। मैं बरदादा के टाइम पे मैं इस हथियावर बेल्ट से लगाकर कड़ेचा की भागड़, अपना वागड़ा, अपना ओडो का घोड़ा, ये इनके जो डामरीकरण रोड जो बिल्कुल ध्वस्त था, उसकी मैंने इन लोगों ने कहा था कि देखो बना आप वोट मांगने आ रहे हो, लेकिन आज ये स्थिति है। मैंने कहा आप धैर्य रखें और ये काम मैं आपको करके दूंगा, और वो मैंने इनको विधि ने इलेक्शन जीते उसके 4 से 5 महीने के अंदर अंदर वो डामरीकरण रोड PWD से निकाल कर उनको कंप्लीट करके दिया। उसके बाद हथियार वालों ने बोला कि मुझे हमारे शमशान एकदम ध्वस्त बना, हमारे शमशान बिल्कुल अव्यवस्थित है, हम बहुत परेशान रहते हैं, हमने वो शमशान कंप्लीट करके दे दिया। हमें वागड़ा वालों ने बोला कि हमें यहाँ ये CC रोड करवाना है, हमारे शमशान रेडी नहीं है, उनको भी पूरे शमशान रेडी करके दे दिए। इन्होंने स्कूल की दीवारों के लिए बोला, वो दीवारें कंप्लीट हो। जो मुझे बोला, कड़ेचा की बागल में बोला कि यार बना इतने सालों से हम पार्टी के साथ रहे लेकिन हमारा एक CC रोड तक नहीं बना, तो वो भी मैंने कंप्लीट करके दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि बोल बच्चन करके मुझे निकलना है, क्योंकि ये सब आ रहे हैं पैरासूट है, मैं यहाँ का ग्रास रूटर हूँ, तो मुझे तो लोग रोज़ फेस करने पड़ेंगे, तो झूठ बोल के कहाँ तक झूठ बोलूँगा। मुझे सच के साथ जीना है और मैं सच के साथ ही जीना चाहता हूँ। मुझे कड़वा अच्छा लगता है, मिठों से मुझे नफरत है। क्योंकि जिस तरह से अभी आप चुनाव में जाओगे, वापस तो छोटे से वापस वोट लेने जाना पड़ता है, उस टाइम जो वादे करते नहीं निभाते, कहीं ना कहीं अपने को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। तो अब आप अंतिम में अपने मतदाताओं से, अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहोगे इस न्यूज़ के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से? आप सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है, आपके पानेर पंचायत से मैं जो इलेक्शन फाइट कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं पहचानते, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक इंसान को आपको पहचानना है, कड़वा और मीठा क्या है उसके अनुभव को पहचानना है, काम कैसे क्या करना है, आपसे आकर मैं मिलूँगा,
आप जो भी बात है मुझसे मुंह पे बोले, मैं अच्छा लगेगा, मुझे कोई बुरा नहीं लगता है। जब आप मेरे सामने कड़वा बोलेंगे ना, तब मेरी भी दिल से इच्छा होगी कि आपके साथ में कोई अच्छी बात करूं, आपको सुझाव दे सकूं, उसके साथ आप कुछ काम कर सकूं। ये वादे करके जाना आज पिछले 12 साल से, आप सोचो, पिछले 12 साल से आज विधायक महोदय इस अपने गोलकुंडा विधानसभा में बैठे हैं। पानेर पंचायत में साहब अभी 1 रुपया तक अभी तक नहीं दिया है, लेकिन लोग कितने भक्त हैं, मतलब उन्होंने कितनी वफादारी रखी कि उनको इतने कार्यकाल में भी लोगों ने अभी तक उनको सराहा है। लेकिन उनकी नींद नहीं उड़ रही कि आज यार कुछ भी करें, इन लोगों ने हमें आज इतने वोट दिए, हमें इनको जिंदा रखें, इनको इनके काम को करना चाहिए। लोग आज तकलीफ में हैं। आप बाकायदा इंटरव्यू लीजिए, आप जाइए पानेर के अंदर पूछिए, हर एरिया में पूछिए, आपको हर जगह उनकी बात मिलेगी कि यार ये लोग 12 साल से बैठे हैं, लेकिन इस कार्यकाल में इन्होंने पानेर पंचायत के लिए कुछ नहीं किया। तिरोल में क्या उन्होंने नहीं, तिरोल में क्या किया मुझे खाली कुछ बताएं। मैं ये नहीं कहता उन्होंने क्या, मैं तो कहता हूँ एक आध काम भी कोई पानेर में ऐसा जता दे मुझे कि इन्होंने कोई अच्छा ढंग का काम किया जिससे वो बोलने लायक हो कि यार मैंने ये आपका काम किया। और मैं बताता हूँ, मैं आपको 20 काम गिना दूंगा, अगर आप स्पष्ट लिस्टों में आओगे तो मेरे भारत सिंह के कार्यकाल में जो हमने वादे किए थे, एक भी काम अगर अधूरा रहा हो तो उसमें फिर हम उस शब्द पे प्रतिबंध है। अभी पूरी कांग्रेस जुट एक साथ में आपका सपोर्ट कर रही है, सभी एक साथ चुनाव लड़ रही है। अभी वर्तमान समय में प्रधान साहब आपके साथ में है या नहीं है? नहीं, प्रधान जी भी आज थे ओड़ागुड़ा मीटिंग में, और शंकर जी सरपंच साहब भी थे, मंत्री महोदय थे, आज देहात जिला अध्यक्ष झाला साहब भी थे। ऐसा कोई हमारा कोई व्यक्तिगत किसी से कोई विरोध नहीं है सर। पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के पूरे चुनाव को फोकस हाँ, कर रही है। पूरा कुल मिला के इस सीट पर पुनः एक बार वापस से कांग्रेस पार्टी विजय होना चाहती है। बस उम्मीद तो माता रानी से यही करते हैं कि विजय होनी चाहिए। और मेरे दादा को सच्ची श्रद्धांजलि जब ही मिलेगी जब आप सभी लोग मिल के मेरे दादा का सपना पूरा अगर देखना चाहते हो और उनकी उम्मीदों पर खरा अगर कुछ देखना चाहते हो तो दिल से भरोसा करना। कोई भी गलती हो आप मुंह पे बोले अच्छा लगेगा, पीठ पीछे कोई बात करता है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ में विक्रम सिंह जी थे, इन्होंने वास्तविक जिम्मेदारी लेने की पूरी कोशिश की है, पूरी बात बताई है और इस खबर पर इन्होंने सच्चाई का सामना करने के लिए पूरा ये इंटरव्यू दिया है। और हम आपसे दोनों ग्राम पंचायतों के लोगों से यही आग्रह करना चाहते हैं, आप किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को मतदान देने से पहले सोचिए कौन अपना काम करा सकता, कौन नहीं करा सकता। अपने विवेक से आप मतदान करें और मतदान आप अवश्य करें। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और विक्रम सिंह जी का यह इंटरव्यू कैसा लगा और कोई भी कोई सवाल हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। और हम आपको अपने इस चैनल से जुड़ी हुई अपने क्षेत्र की हर खबर आपको बताएंगे। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ में अशोक कुमार भाटी, धन्यवाद।